आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग में जो हमारा पहला प्रकार का प्रश्न था, जो पहला टॉपिक है वो है राशियों में परिवर्तन की दर। हमने इसके कुछ प्रश्न कल किए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रश्नों को आज देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 2x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज और कोटि समान दर से बढ़ते हैं। तो ये एक वक्र दिया हुआ है, इस पर हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो बिंदु अगर ज्ञात करना है तो हम उस बिंदु को मान लेते हैं कि वह बिंदु x और y है। तो जो वक्र की समीकरण बनेगी वो बनेगी वाई स्क्वायर बराबर 2x, क्योंकि ये बिंदु वक्र के हैं तो वक्र को संतुष्ट करेगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 2x ही समीकरण बनी रहेगी। तो इसे समीकरण एक नोट करेंगे। अब हमें परिवर्तन की दर दोनों, यानी कि भुज और कोटि मतलब x और y दोनों के परिवर्तन की दर बराबर दी हुई है। तो परिवर्तन की दर के लिए क्या करते हैं, अवकलन। तो यहाँ पर अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, इसको टी मान लेंगे एक मिनट के लिए, तो टी स्क्वायर का होगा 2t, लेकिन इसको टी मान लिया है तो ये क्या हो जाएगा, इसका दोबारा अवकलन होगा। तो दोबारा से अवकलन होगा तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी। ये 2 कांस्टेंट है और x का अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी। अब चूंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ था भुज और कोटि समान दर से बढ़ती हैं, तो इसलिए डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी दोनों बराबर होंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं कि इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये डी वाई अपॉन डी टी ऐसे ही रखा। हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है वाई डी वाई ओवर डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रख दी है वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी से डी वाई अपॉन डी टी कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी बच गई, 1। तो ये वाई की वैल्यू आ गई है। अब वाई का जो मान है वो समीकरण एक में रख देते हैं। वाई का मान समीकरण एक में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से जो हमारे बिंदु प्राप्त हुए वह बिंदु है 1/2 और 1। अब ये इसका सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है एक गोलाकार गुब्बारा एक पंप के द्वारा 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से फुलाया जाता है। तो गुब्बारे को अगर फुलाया जा रहा है तो मतलब उसके आयतन में परिवर्तन किया जा रहा है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करो, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो हमने माना कि गुब्बारे की जो त्रिज्या है उसे वो आर है और आयतन वी है। तो हमें एक वैल्यू जो दी गई है वो आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है। आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू दी गई है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है त्रिज्या में परिवर्तन की दर, और त्रिज्या में परिवर्तन की दर क्या होगी, डी आर अपॉन डी टी। ये वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ से अपने सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आयतन का जो सूत्र बनेगा गोल आकृति के लिए वह बनेगा v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन में परिवर्तन की दर मिली हुई है क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t अवकलन करने के बाद ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। 4/3 पाई एक कांस्टेंट है, लेकिन वो आर क्यूब था तो उसे टी क्यूब लिखे मान लेंगे। टी क्यूब का अवकलन होगा 3t स्क्वायर, लेकिन आर को हमने टी मान लिया था तो उसका दोबारा से अवकलन करेंगे डी आर अपॉन डी टी। आयतन में परिवर्तन की दर की वैल्यू 900, 4/3, अच्छा 3 से 3 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, 4 पाई। आर की वैल्यू क्वेश्चन में 15 दी हुई थी, तो 15 का स्क्वायर है तो 15 गुणा 15 और डी आर अपॉन डी टी। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे गुणा में है 900 के भाग में चली जाएंगी, तो यहाँ से होगा डी आर अपॉन डी टी बराबर 900/4 पाई 15 गुणा 15 गुणा 15। तो 4, 15 और 15 इन सब की गुणा करने के बाद 900 ही प्राप्त होगा। तो ऊपर और नीचे 900 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/पाई। आप पाई की वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, लेकिन ये 7 जो है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7/22। तो ये होगी त्रिज्या में परिवर्तन की दर। आप मात्रक देखिए, त्रिज्या सेंटीमीटर में और समय सेकंड में, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर होगी 1/पाई या 7/22 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इस सवाल का सही उत्तर है। अब एक प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी आयत की लंबाई
3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। ये वैल्यू घट रही है तो इसलिए ये माइनस की होगी, जबकि चौड़ाई 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ये बढ़ रही है तो ये प्लस की होगी। जब आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसके क्षेत्रफल में और परिमाप में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर भी बतानी है और परिमाप में भी। तो हमने मान लिया कि आयत की जो लंबाई है वो L है और जो चौड़ाई है वो B है। तो हमारे पास किस किस की वैल्यू है? हमारे पास है लंबाई में परिवर्तन की दर। तो लंबाई में परिवर्तन की दर होगी dl/dt, वो होगी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन घट रही है तो इसलिए माइनस की है। इसी प्रकार चौड़ाई में परिवर्तन की दर वो होगी 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वह वैल्यू है dB/dt, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। बढ़ रही है तो प्लस की है। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है तो इसलिए हम यहाँ पर अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से क्षेत्रफल का अवकलन होगा dA/dt। L और B यहाँ पे गुणा विधि, अवकलन की गुणा विधि लगेगी, तो पहली संख्या ऐसे ही लिखनी है, दूसरी का अवकलन करना है, प्लस इस बार दूसरी ऐसे ही लिखनी है और पहली का अवकलन करना है। ये सब वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है। L लंबाई की वैल्यू कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। dB/dt इसकी वैल्यू कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। B की वैल्यू कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। और dl/dt की वैल्यू कितनी थी? माइनस। तो एक माइनस तो इसका है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और वैल्यू हो गई 3। तो 7 चौके 28 और 8 तिया 24। तो 28 में से 24 जाकर के कितना बचेगा? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये प्लस का बचा है, तो इसका मतलब हमारा जो क्षेत्रफल है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसमें 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। तो इसी प्रकार आप परिमाप में परिवर्तन की दर स्वयं ज्ञात करेंगे। कैसे? कि परिमाप को मान लेंगे P, तो P बराबर 2L + B। अवकलन कर देंगे तो कितना होगा? P का dP/dt, 2 कॉन्स्टेंट, L का हो जाएगा dL/dt और प्लस B का हो जाएगा dB/dt। सभी वैल्यू आप वहाँ पर रख करके स्वयं आंसर निकाल लेंगे। आशा करता हूँ आप सभी इन प्रश्नों को समझेंगे और आगे के अपनी एक्सरसाइज के प्रश्न सोल्व करेंगे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप इस ऐप पर सबमिट कर सकते हैं।